साथियों, मैं सुल द्विवेदी आपका अपने एमपी एग्ज़ाम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैंने एमपीपीएससी पे एक चर्चा का वीडियो मैंने सुबह अपलोड किया है। आशा करता हूं कि आपने उसे देख लिया होगा। जैसा कि मैंने उसे बोला कि आपको प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर होगा ही, 100% प्रीलिम्स क्लियर होगा, लेकिन मेंस में भी आपको मतलब मेंस भी आपको क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी इनसे। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 3 बार मैंने पीएससी का एग्ज़ाम मैंने 3 पीएससी मैंने दिया है। तो मैंने ये एमपीपीएससी सुपर 100 का जो इसकी जो टेस्ट सीरीज है ये काफ़ी अच्छी होती हैं। इनमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। मतलब अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसके क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड ज़रूर लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम को देख के आप घबराएंगे नहीं। मेनली ये लक्ष्मी शरण मिश्रा सर हैं, इनकी टेस्ट सीरीज ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। और बिना बिना किसी पैसे के ये टेस्ट सीरीज इनके आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएंगी। मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है, मुझे भी मिली। मैं आप लोगों के सामने इनकी कई पीडीएफ्स मेरे पास है, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई वो पीडीएफ। मैं आपके सामने इन्हीं पीडीएफ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। ये जो हमारे पास जो पहला ये खुला हुआ है, पहली जो टेस्ट सीरीज ये ओपन है, तो ये मेनली मेंस की टेस्ट सीरीज है। पेपर 1 के पार्ट ए का ये यूनिट 4 के ये मतलब मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में उसमें वर्णन है। तो उसके बारे में हम आज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम बिना कोई बात किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिस जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे रूबरू हुए हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया कि पेपर 1 का ये यूनिट 4 का चैप्टर है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और बेहतरीन तरीके से देखेंगे, बस आप लोग बने रहें। क्या लिखा हुआ है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। फिर क्या लिखा है कि अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 के पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इनमें से कुछ विद्रोह मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, अब इसमें से मैंने जैसा कि बताया आपको कि मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, तो कौन कौन से थे, इसमें से कौन कौन से ऐसे विद्रोह थे जो उल्लेखनीय थे, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पीएससी में पूछा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला है अप्पा जी भोसले का विद्रोह। अप्पा जी भोसले का जो विद्रोह है, इसमें लिखा हुआ कि मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले को मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदा, कछार क्षेत्र छोड़ने हेतु बाध्य करना पड़ा। अप्पाजी भोसले ने अरब सैनिकों के सहयोग से मुल्ताई, बैतूल में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें उनकी पराजय हुई। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो अप्पाजी, ये प्रीलिम्स का फैक्ट बता रहा हूँ कि अप्पाजी भोसले का विद्रोह जो है तो किस क्षेत्र में सक्रिय था, है ना, किस क्षेत्र में सक्रिय था और कब हुआ था। तो आपको अगर आप इतना पढ़ते हैं तो प्रीलिम के साथ साथ आपका मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा कि अप्पाजी भोसले का विद्रोह अगर आता है आपको लिखने के लिए तो आप बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला कौन सा विद्रोह था? दूसरा था राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट स्थित नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। बिल्कुल पढ़ा है सभी ने। सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को अपमानित किया। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष उन्होंने छेड़ दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच 24 जून 1824 को भीषण लड़ाई हुई, है ना। अपने मुट्ठी भर वीर साथियों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में वीर गति को ये प्राप्त हो गए। मेनली इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि जो चैन सिंह थे, चैन सिंह जो विद्रोह उन्होंने छेड़ा, तो मेनली वो चैन सिंह मध्य प्रदेश के निकट कहाँ के किस रियासत के राजकुमार थे ये पूछा जा सकता है। तो नरसिंहगढ़ रियासत के वो राजकुमार थे, है ना। अब उन्होंने युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कब शुरू हुआ, या चैन कुमार राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह जो है तो इसका युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना है 24 जून 1824 को इसमें लड़ाई हुआ था, जिसमें
चैन सिंह जो है तो वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विशेष क्या है, यह हम पढ़ रहे थे कि आज भी हरबोलों द्वारा चैन सिंह की गौरव गाथा गांव गांव में गाई जाती है। जैसे चैन सिंह राजा की करूं क्या बड़ाई, फिरंगियों को भुला दीरे लड़ाई, है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ किया था। यह पूछा जाएगा मेनली कि कुंवर चैन सिंह की छावनी पर जो है गार्ड ऑफ ऑनर कब से प्रारंभ किया गया था, तो 2015 से प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला विद्रोह 1842 का बुंदेला विद्रोह है। मध्य प्रदेश की धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला 1840-1842 में धधकी, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर अंचल के बुंदेला राजपूत, गोंड तथा लोधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया व अंग्रेज सत्ता के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। बहुत बेहतरीन। नायक कौन थे इसके, तो हीरापुर के राजा हृदय शाह। काफ़ी पूछा जाता है कि हीरापुर में जो है तो इस विद्रोह को किसने आगजनी, इसमें मतलब कौन सक्रिय था, ये पूछा जाता है ना। तो ना हीरापुर के राजा हृदय शाह थे, जैतपुर के राजा परीक्षित से थे, चिरगांव के जागीरदार राव बसंत सिंह थे, झीसन के दीवान डीमन देशवंत बुंदेला थे और सागर के मधुकर शाह बुंदेला थे। ये पिछली पीएससी में पूछा गया एग्जाम में, सागर के मधुकर शाह बुंदेला के बारे में आपको ध्यान से देख लेना है कि कौन कहाँ पे सक्रिय थे। कारण क्या था इसका, कि अंग्रेजों के शोषण व अत्याचारपूर्ण नीतियों से समग्र जनसमूह रजवाड़ों में उनके प्रति जो है तो रोष व्यक्त हो गया था। घटना क्या है, सैकड़ों ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया गया व उनकी छवि का वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष जो है क्या किया गया, उजागर किया गया। इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम क्या हुए इसके, कि इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, किंतु अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया। इस विद्रोह के नायक मधुकर शाह बुंदेला को कैद कर फांसी दे दी गई। इसका प्रभाव क्या हुआ, इस विद्रोह ने 1857 की पृष्ठभूमि का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपको बेहतरीन चीज मिल गई है ना, कि इस विद्रोह ने 1857 की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की पृष्ठभूमि तैयार करने में किस विद्रोह, मतलब किस विद्रोह की भूमिका थी, तो किस विद्रोह की भूमिका थी, 1842 का बुंदेला विद्रोह की भूमिका थी। ठीक है, प्रीलिम्स का फैक्ट है ये, मेंस का तो आप देख ही रहे हैं। फिर अगला क्या था कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। क्या लिखा है, सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूर्णतः कुचल दिया था। मराठों के अधिकार वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग भी अंग्रेजों के हाथ में आ गए। अंग्रेजों ने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की। होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर तथा नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में लोगों के साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया गया। बढ़ी हुई मालगुजारी चुकाना किसानों को असंभव हो गया तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। आम जनता में भीषण असंतोष उत्पन्न हुआ। 1857 की क्रांति के समय इस असंतोष का भारी विस्फोट हुआ, है ना। अब इसका क्या विस्फोट हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि विद्रोह का प्रारंभ हो गया। ठीक है, विद्रोह का जब प्रारंभ हुआ तो कौन कौन से, सबसे पहले नीमच छावनी लिखा है, तो मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच छावनी से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। कर्नल आबर्ट को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी। मुरार छावनी में क्या हुआ, यह मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह था। यह विद्रोह 14 जून 1857 को हुआ था। शिवपुरी छावनी में क्या हुआ, 20 जून 1857 को शिवपुरी छावनी से विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में सैनिकों द्वारा अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया। इस विद्रोह से अंग्रेजों को शिवपुरी से गुना भागना पड़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, है ना, प्रीलिम्स के लिए हमें। महू छावनी में क्या हुआ कि 1 जुलाई 1857 को इंदौर की महू छावनी से विद्रोह हुआ। यह विद्रोह सआदत खां के नेतृत्व में हुआ था, है ना। ये पूछा जाएगा कि महू छावनी में 1 जुलाई 1857 को जो है तो इंदौर की छावनी से विद्रोह हुआ था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, सआदत खां ने किया था। ठीक है, अब इसमें संग्राम के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन कौन से, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से थे रानी लक्ष्मीबाई, रजा
बख्त बली, हृदय शाह, मर्दान सिंह, बोधन दउआ, देशपत बुंदेला, दौलत सिंह, बरजोर सिंह, महादेव शास्त्री, फरजंद अली, तात्या टोपे, शेख रमजान, झलकारी बाई। हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि संग्राम का नेतृत्व तो कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। उनके बारे में क्या देखना है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी। तात्या टोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज सेनापति हुरोज ने जब ग्वालियर को घेरकर आक्रमण किया, रानी लक्ष्मीबाई आक्रमण उन्होंने किया। रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता से लड़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर किले के पास युद्ध करते हुए बाबा गंगादास के बगीचे में रानी लक्ष्मीबाई क्या वीर गति को प्राप्त हुई। फिर राजा बख्त बली के बारे में देखते थोड़ा सा, तो 1 जुलाई 1857 को शाहगढ़ के राजा बख्त बली ने अंग्रेजों को भयभीत किया, जिससे लगभग 370 अंग्रेज सागर के किले में छिपे रहे। हृदय शाह सागर जिले की हीरापुर के जागीरदार हृदय शाह ने सावंत सिंह की मदद से अंग्रेज के विरुद्ध बिगुल फूंका था। मर्दान सिंह के बारे में, तो ललितपुर अशोक नगर क्षेत्र में मर्दान सिंह ने राजा बख्त बली की मदद से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। वर्ष 1858 में मर्दान सिंह और राजा बख्त बली को लाहौर जेल में डाल दिया गया था। बोधन दउआ के बारे में देखते हैं, तो बुंदेलखंड के तात्या टोपे कौन कहे जाते हैं, तो बोधन दउआ। बुंदेलखंड के तात्या टोपे कहे जाने वाले बोधन दउआ शाहगढ़ रियासत के राजा बख्त बली के मुख्य सेनापति व सलाहकार थे। दीमान देशपत बुंदेला के बारे में, नौगान क्षेत्र में क्रांति का बिगुल विमान देशपत बुंदेला ने फूंका। उन्होंने 1000 बंदूकची भेजकर तात्या टोपे की मदद की। लंबे संघर्ष के बाद सन 1862 में नौगांव के कुछ मील दूर पर वीर देशपत बुंदेला जो है तो क्या किए गए, मारे गए। दौलत सिंह बरजोर सिंह के बारे में देखते हैं, उन्होंने दतिया इलाके में 1857 की क्रांति की ज्वाला फैलाई थी। महादेवी शास्त्री, इन्होंने ग्वालियर में तात्या टोपे के पक्ष में वातावरण तैयार किया तथा नाना साहब पेशवा का पत्रवाहक बनकर क्रांति की जानकारी अन्य सेनानियों तक पहुंचाई। अंग्रेज सरकार ने महादेव शास्त्री की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी। फरजंद अली के बारे में देखते हैं, उन्होंने अजयगढ़ पन्ना क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया तथा अन्य क्रांतिकारियों की क्या की थी, मदद की। तात्या टोपे के बारे में देखते हैं, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने ग्वालियर, झांसी एवं बिठूर क्षेत्र में छापामार पद्धति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। इन्हें 18 अप्रैल 1842 को शिवपुरी में इन्हें क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। शेख रमजान, सागर क्षेत्र में शेख रमजान ने क्रांति का नेतृत्व किया था। पूछा जाता है झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका झलकारी बाई ने ग्वालियर झांसी क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई की हर संभव मदद की एवं अंग्रेजों के दांत खट्टे करते गए। अभी तक हमने ये क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन था। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि वहाँ कौन सा जो बिंद क्षेत्र था उसमें जो है तो उसमें कौन कौन से लोग सक्रिय थे, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।